बॉलीवुड विदाउट प्रेजेंटिंग एसेस इन द स्नो। ये कहानी 1941 की है। वर्ल्ड वॉर 2 से पूरे देश में दहशत मची थी। यहाँ पर लिथुआनिया के शहर में लीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। इसे ड्राइंग का शौक है। हम लीना के पिता को देखते हैं। लीना के पिता लिथुआनिया के लोगों के जाली वीजा बनाकर उन्हें यहाँ से दूसरे कंट्री में भेजने का काम करते हैं। लीना के परिवार में उसके माता पिता व छोटा भाई है। इसके बाद सभी खाना खाते हैं। लीना के पिता लिथुआनिया में चल रही घटना को बताते हैं। रात में लीना के माता व पिता का झगड़ा होता है, जिसके कारण लीना के पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन सोवियत के लोग उनके घर पर आते हैं और लीना के परिवार के साथ उनके पड़ोसियों को भी जबरदस्ती एक ट्रक में बैठाते हैं। यहाँ पर एक आदमी कहता है, हम सबको पकड़ लिया गया है और सोवियत आर्मी हमें मार देगी। लीना वहाँ पर सबको अपने पति के बारे में पूछती है, पर सब मना कर देते हैं। यह वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का होता है, जहाँ पर जर्मनी की और सोवियत की लड़ाई चल रही है। सोवियत के लोग लिथुआनिया के लोगों को गद्दार समझते हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक और औरत जिसका छोटा बच्चा होता है को वो जबरदस्ती ट्रक में बैठाते हैं। इस सुबह सबको अलग अलग रेलवे के डब्बे में बैठाते हैं, जहाँ पर लीना के छोटे भाई को उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लीना की मॉम अपनी कीमती वॉच उस सोल्जर को देकर अपने बच्चे को अपने साथ रहने का रिक्वेस्ट करती है। सोल्जर उसके बच्चे को वहीं रहने देता है। सभी को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। फिर लीना को ट्रेन में उसका दोस्त एंड्रयू भी दिखता है। लीना एंड्रयू से कहती है, क्या तुम इस ट्रेन में मेरे पिता को ढूंढ सकते हो? वो इस ट्रेन के किसी डब्बे में जरूर होंगे। एंड्रयू कहता है, यह दिन का समय है और सोवियत सोल्जर हर एक डब्बे में तैनात हैं। हमने तुम्हारे पिता को ढूंढ भी लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स का कमांडर एक एक करके सबका नाम पूछता है, तो सीरी के नाम आने पर कमांडर बोलता है, तुम यूकेरियन हो? सीरी कहता है, मेरी मॉम यूकेरियन थी, बट अब वह इस दुनिया में नहीं रही और मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। कमांडर कहता है, मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम सबको वह करना पड़ेगा। कल सुबह हम अल्टाई के लिए निकलेंगे। ट्रेन में लीना उसके अच्छे पलों को याद कर रही होती है। उसके सारे अच्छे पल पीछे छूट रहे होते हैं। सुबह होते ही ट्रेन अल्टाई के लिए निकल जाती है। वो लोग ऐसे ही बहुत दिन तक ट्रेन में सफर करते हैं। दिन लीना ट्रेन में ड्राइंग कर रही होती है। उसके बगल में बैठा आदमी बोलता है, तुम बहुत अच्छा ड्राइंग करती हो। वो आदमी लीना को अपना पेन भी देता है और कहता है, तुम उन सारी चीजों को ड्रॉ करो जो यहाँ पर तुम्हारे साथ हो रही है, ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चले। हम ट्रेन के डब्बे में उस लेडी को भी दिखते हैं जिसका छोटा बच्चा था। वह भूख के कारण मर जाता है। वह लेडी बहुत रोती है। उसके आसपास बैठे लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन रुक जाती है और सीरी डब्बे का दरवाजा खोलता है। लीना की माँ बताती है कि बच्चा भूख की वजह से मर गया। बच्चे को दफन करना चाहते हैं, मगर सीरी मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। ये सारे लोग यहाँ पर भूखे होते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है। वो लेडी अभी तक भी बच्चे को गले लगाकर रो रही होती है। लीना की मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने उस लेडी के बच्चे को ट्रेन से बाहर गिरा दिया ताकि वह लेडी उसके मरे हुए बच्चे को लेकर ना बैठे रहे। सही बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन ट्रेन रुक जाती है। सभी को नीचे उतारा जाता है। वो लेडी जिसका बच्चा मर गया था वह पागलों जैसा बर्ताव करती है। वह इधर उधर भागती है, मगर कमांडर उसे देख लेते हैं और गोली मार देते हैं। सभी और देखकर बहुत डर जाते हैं। उसके बाद सभी को कैंप साइट पर लाया जाता है, जहाँ सोल्जर सभी के कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। सभी उनके बातों के खौफ के कारण मान लेते हैं। लीना को ना चाहते हुए भी उसका कहना मानना पड़ता है। वहाँ पर एक सोल्जर जवान लीना का फायदा उठाने आ गया, लेकिन भाग्यवश वहाँ पर सीरी आकर उसे रोक लेता है और लीना और उसकी मॉम को दूसरी तरफ जाकर नहाने को कहता है। इसके बाद कमांडर सभी को हॉल में बुलाता है और उन सभी को बोलता है, तुम सब राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो, इसीलिए उन्हें यहाँ पर मजदूरी की सजा दी जा रही है। यहाँ मौजूद हर किसी को काम करना होगा और अगर तुमने किसी भी प्रकार की चालाकी की, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और भागने वाले को गोली मार दी जाएगी। कमांडर सभी को एक पेपर दिखाकर बोलता है कि अगर तुम यह पेपर पर साइन करते हो तो तुम्हारी सजा 10 साल कम कर दी जाएगी। लीना कहती है, इस पेपर पर साइन मत करना। अगर तुमने इस पे साइन करा तो तुम अपने देश से गद्दारी कर बैठोगे। कमांडर एक सोल्जर से कहता है, अगर ये इन पर साइन नहीं करेंगे तो इन्हें सोने मत देना, और वहाँ से चले जाता है। समय बाद रात हो जाती है और एक एक करके लोग वहाँ से साइन करके चले जाते हैं। अगले दिन उन्हें ग्राउंड में लाकर मजदूरी कराई जाती है। लीना काम कर रही होती है, तभी एक लेडी उसके पास आकर उसे बताती है कि एंड्रयू आलू चुराते हुए पकड़ा गया, क्योंकि इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉपर खाना नहीं था। खाने के लिए तराजू में तोलकर ब्रेड दिया जाता था। यहाँ पर एंड्रयू को ग्राउंड पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड्रयू के पिता उसे देखते हैं, उसके पास आते हैं। उसके चेहरे पर काफी घाव के निशान थे।
वहीं रात के वक्त कमांडर लीना की मॉम को बात करने के लिए बुलाता है। वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। सीरी उसे बोलता है, कमांडर तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहें उसे हाँ कर देना। लीना की मॉम कहती है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। सीरी कहता है, मैंने अपनी मजबूरियों की वजह से यह वर्दी पहनी है। सीरी उसे फूड कार्ड देकर कहता है, तुम इससे 2 बार खाना ले सकती हो। भी कमांडर उसे अंदर बुलाता है। कमांडर कहता है, तुम रशियन लैंग्वेज जानती हो और तुम हमारे ट्रांसलेटर में हेल्प कर सकती हो। बट लीना की मॉम कमांडर्स को साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन लीना काम करते वक्त उस लेडी को अपनी ड्राइंग दिखाती है जो कि वहाँ पर आलू चोरी कर रही थी। लीना उससे कहती है, आप बॉर्डर पोस्ट पर जाती हो, क्या आप किसी के जरिए ये ड्राइंग मेरे पिता को दे सकती हो? मगर वो लेडी गुस्सा होकर उसे वहाँ से भगा देती है। फिर रात में एंड्रयू लीना को कुछ ब्रेड देता है जो कि वह लीना की फैमिली के लिए लाया था। एंड्रयू लीना को और भी ड्राइंग बनाने के लिए कुछ पेपर व पेंसिल्स भी देता है। वे दोनों पूरी रात साथ में बिताते हैं। एंड्रयू लीना को किस करने की कोशिश करता है पर वह खुद को रोक लेता है। इसके बाद में वो दोनों ऐसे ही मिलते रहने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सब काम में लगे होते हैं, तभी कमांडर वहाँ पर आता है। वह आलू को तोलकर सभी को कहता है, इसमें आलू कम क्यों है? लीना की मॉम बताती है, ठंड मौसम के कारण फसल कम हुई। कमांडर सभी को देखता है और उसे उस लेडी पर शक हो जाता है। उसकी तलाशी लेने के बाद उस लेडी के पास से आलू मिल जाते हैं और वह लेडी लीना को दोषी ठहराती है और उसकी ड्राइंग के बारे में भी बताती है। कमांडर को उस लेडी की बातों पर भरोसा नहीं रहता है। कमांडर सीरी को उस लेडी पर गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। ना चाहते हुए भी वह उस लेडी को गोली मार देता है। कमांडर उन सब का 1 हफ्ते का राशन पानी बंद कर देता है। के बाद कमांडर लीना को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसकी ड्राइंग देखकर लीना से कहता है कि मेरी ड्राइंग भी बनाओ। लीना उसका स्केच बनाती है जिसमें वो खूंखार राक्षस जैसा दिख रहा था। कमांडर को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सोल्जर लीना के रूम की तलाशी लेते हैं और लीना की सारी ड्राइंग्स जला देते हैं। लीना यह देखकर बहुत इमोशनल होती है। दिन क्रिसमस का दिन रहता है। सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। लीना एंड्रयू बाहर आकर फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन सीरी लीना के घर जाता है। लीना की मॉम घर में अकेली होती है। सीरी उसे कहता है, तुम्हारे पति लोगों के जाली वीजा बनाकर उन्हें दूसरे देश भेजते थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले उन्हें गोली मार दी गई थी। वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लीना की मॉम उसे कहती है, चाहे तुम मेरी बॉडी के साथ कुछ भी करो, लेकिन उसे वह कभी नहीं पा सकता है। और इस बात से एम्बैरेस होकर वह वहाँ से चली जाता है। लीना की मॉम अपने हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। अगले दिन सीरी कमांडर के साथ बैठा होता है। कमांडर सीरी का प्रमोशन कर उसे ऊंचे पद पर नियुक्त करता है और कहता है, तुम्हें मैं कुछ लोगों के साथ बर्फीले आइलैंड में भेज रहा हूँ, जिसमें कि लीना व उसका परिवार भी शामिल था। अगली सुबह सारे लेबर्स को ट्रेन में बैठाया जाता है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड्रयू लीना को देखता है, वो ट्रेन के पीछे भागने लगता है, लेकिन सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रयू और लीना एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब वे दोनों बिछड़ गए हैं। ट्रेन से वे सब शिप में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होने के कारण बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और सोल्जर उन्हें पानी में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सभी बर्फीले जगह पर पहुँच जाते हैं। एक दिन जब लीना वहाँ पर काम कर रही होती है तो एक लेडी उसको उसके साथ वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग ठंड से वैसे ही मर जाएंगे। परंतु लीना उसे मना कर देती है। अगले दिन जब वो लेडी शिप में छुपी होती है तो सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और सीरी उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद यहाँ पर ठंड काफी बढ़ गई है। यहाँ पर बहुत से लोग बीमार हो रहे होते हैं, जिनमें से लीना की मॉम भी बहुत बीमार होती है। सीरी उससे मिलने आता है। लीना की मॉम उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना। रात में लीना अपनी मॉम के पास होती है। लीना की मॉम लीना से कहती है कि मुझे तुमको कुछ बताना है जो मैंने तुमसे बहुत दिनों से छुपाया था। लीना की मॉम उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। ये सुनकर वह रोने लगती है। कुछ देर बाद लीना की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन लीना सीरी के पास जाती है। वह यहाँ के लेबर्स के लिए राशन पानी की मांग करती है। सीरी को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना कहती है अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और सुनकर वह लीना को छोड़ देता है। लीना वहाँ पर उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग देकर वहाँ से कहते हुए चली जाती है कि मुझे अभी भी तुम में अच्छा इंसान नजर आता है। सीरी अगले दिन सोवियत यूनियन को लेटर में टाइप करता है और लिखता है, मैं लीना और उसके छोटे भाई को आजाद कर रहा हूँ। दरअसल उसे अपनी गलती का आभास हो गया था। अगली सुबह लीना और उसका भाई शिप की ओर जाने लगते हैं। लीना को अब फील होता है कि वह अब आजाद है।
दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें लीना ने बहुत कठिन समय देखकर सरवाइव किया। आशा करता हूँ आपको यह मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 6.6 है।